हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 9 चैप्टर सर्कल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में बहुत ही काम आने वाली हैं और ये आपसे थ्योरम क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जाती हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास शुरू करते हैं। आपके सर्कल के चैप्टर में 9 या 10 थ्योरम्स आपको पढ़नी है, तो हम लोग उसको 2-3 वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ये आपकी पहली थ्योरम है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपसे क्वेश्चन की तरह से भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही थ्योरम भी आ जाती है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद हमें लिखना कैसे उसको हम लोग देख लेते हैं। आपसे कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपको इक्वल कॉर्ड्स बनानी है जो कि सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है। सबसे पहले हम लोग इसमें सेंटर बना देते हैं। इसमें दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब आपको दो कॉर्ड्स बनानी है जो कि इक्वल होंगी। तो देखिए एक कॉर्ड हमने इधर बना दी और एक कॉर्ड हम इधर बना देते हैं। ये दोनों इक्वल हैं, इनका हम लोग नाम भी दे देते हैं। तो नाम हम लोग दूसरे कलर्स का ले रहे हैं, तो उसको हम दे देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी। तो आपकी दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये जो आपकी ए बी और सी डी कॉर्ड है ये सेंटर पर जो है एंगल सबटेंड करती है। चलिए एंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक एंगल ये आपका हो गया जिसने ए बी ने बनाया, ये वाला एंगल, और सी डी भी ऐसे बनाएगी। एक एंगल आपका ये वाला हो गया, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जो दोनों एंगल बन रहे हैं इसको अगर हम नाम दे दें ओ का, तो आपसे कहा जा रहा है कि एंगल ए ओ बी और जो एंगल सी ओ डी है दोनों एंगल्स को इक्वल आपको दिखाना है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसमें हमें जो जो चीज़ दे रखा है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है आपको ए बी इक्वल सी डी, ये चीज़ आपको दे रखी है, तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन। आपको प्रूव करना है जो आपकी इक्वल कॉर्ड्स ए बी और सी डी थी इन्होंने सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किया है। इट मीन्स आपको दिखाना है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। इसको नोट कर लेते हैं। तो आपको दिखाना क्या है, टू प्रूव। टू प्रूव तो आपको दिखाना है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। देखिए थ्योरम को प्रूव करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले आप फिगर बनाते हैं, उसके बाद जो चीज़ आपको दे रखी है उसको नोट कर दिया जाता है। देन आपको जो चीज़ प्रूव करनी है उसको भी नोट कर दिया जाता है। चलिए हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी आती होगी तो प्रूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए आपके सामने दो ट्रायंगल हैं, एक आपका ट्रायंगल है ए ओ बी और एक ट्रायंगल है सी ओ डी। इसको ध्यान से देखिए। इसमें देखिए अगर हम लोग ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी की बात करें, ये सभी रेडियाई हैं, ये तो आपस में इक्वली होंगी। अगर हम उसको ऐसे देखें कि ओ ए आपका ओ सी की इक्वल है एंड ओ बी आपका ओ डी की इक्वल है, देखिए आपको मिल गया। देखिए दो आपको साइड मिल गई हैं और आपका ऑलरेडी दे रखा है कि ए बी सी डी के क्या है, इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल्स में देखिए तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको इक्वल दिखाई दे रही हैं, तो इसमें आपका सीधा सीधा ट्रिपल एस रूल लग जाएगा। फिर उसके बिहाफ पे आप कहेंगे कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी के हैं। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। इतना ही हमको लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, तो आप दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। पहली चीज तो आप वही नोट कर दीजिए कॉर्ड वाली। तो ए बी इक्वल हो गया आपका सी डी, ये आपका गिवन था, यहाँ पे रीजन लिख लीजिए गिवन, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ ए साइड आपकी ओ सी की इक्वल है एंड ओ बी साइड आपकी ओ डी की इक्वल है। ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें आपकी रेडियाई हैं। तो रेडियाई क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए आपको तीनों चीज मिल गई, अब हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सा रूल है, बाई ट्रिपल एस रूल। ये ट्रिपल एस रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर आपका एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, यही चीज आपको प्रूव करना था। तो यहां आप लिख देंगे बाई सी पी सी टी। ये क्यों है, बाई सी पी सी टी।
देखिए जितनी भी थ्योरम्स हम लोग करने वाले हैं उन सब का स्टेटमेंट जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस और भी क्वेश्चन जिसमें यूज हो सकता है वो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए हम लोग दूसरी थ्योरम कर लेते हैं। आइए थ्योरम नंबर 2 कर लेते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये वाली जो थ्योरम नंबर 2 है वो थ्योरम 1 का जो आपने पढ़ा है उसका कन्वर्स है, क्योंकि पिछले वाले में कॉर्ड्स आपको इक्वल दे रखा था, इस बार आपको कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव कराना है। चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। देखिए फिगर आपका वही सेम बनने वाला है। तो यहाँ बीच में आपका सेंटर हो गया है, हम लोग दो कॉर्ड्स बना ले रहे हैं। एक कॉर्ड आपकी ये है, एक कॉर्ड आपकी ये है, और ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर, उसको बना लेते हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिए हुए हैं। चलिए इसका हम लोग नाम ले देते हैं। ये आपका हो गया सेंटर O, और देखिए आप इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। ठीक है, तो ABCD। इस बार आपको जो चीज़ दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि जो एंगल है वो इक्वल एंगल है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एंगल AOB इक्वल एंगल COD। इस बार ये आपका गिवन है। ठीक है, इसमें आपको प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं। तो टू प्रूव नोट कर लेते हैं, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी। देखिए फिर से इसमें वही कॉन्ग्रुएंसी लगने वाली, थोड़ा बहुत समझने की बात है। चलिए इसमें समझ लेते हैं फिगर में, उसके बाद हम नोट करेंगे क्या क्या हमें लिखना है। देखिए फिर से वही चीज़, ओ ए आपका ओ सी की इक्वल हो जाएगा, ओ बी आपका ओ डी की इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेडियाई है, और एक आपको एंगल दे रखा है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। तो अगर इसमें हम लोग लगाएंगे तो देखिए साइड, और यह एक आपका एंगल और ये आपका एक साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो इसमें हमें नोट करना है, दो ट्रायंगल लेके चलना है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल नोट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, इसमें आपको दे रखा है ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी। ये दोनों लिख लेते हैं, ये है रेडियाई, आपस में इक्वल होंगी। एंगल का भी नोट कर देते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। देखिए ये आपका इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। रूल क्या होगा, बाई SAS रूल, SAS रूल। ये भी आपको फिगर में समझा दिया गया। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुआ, ए बी और सी डी, यही आपको प्रूव करना था। तो ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी, ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। इतना आपको नोट करना, ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। बहुत ही आसान है, इसका भी स्टेटमेंट आपको याद करना होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम कर लेते हैं। आई थ्योरम थर्ड प्रूव कर लेते हैं। इसमें आपका स्टेटमेंट है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम उसका फिगर बना लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर समझ लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर सर्कल का सेंटर हो गया, आपको एक कॉर्ड बनानी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दिया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखिए अगर आपके सेंटर से जो आपकी कॉर्ड दे रखी है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जाता है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। आपको दिखाना है कि ये जो आपका परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को इसने बाइसेक्ट भी किया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं। देखिए सेंटर का नाम दे देते हैं O, आपकी कॉर्ड है AB, और ये जो बीच पॉइंट दे रखा है इसको नाम देते हैं M। आपको दिखाना है AM इक्वल BM, और आपको दे रखा है कि ये चीज़ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, O को A से मिला देते हैं, ये आपकी रेडियाई हो जाएंगी, रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की। ठीक है, तो अब आपका देखिए फिगर आपका कंप्लीट हो गया। जो जो चीज़ आपको दे रखी है इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है कि जो एंगल OMA इक्वल एंगल OMB इक्वल एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि OM परपेंडिकुलर टू क्या है, AB। इतनी चीज आपको दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूव करना है, टू प्रूव AM इक्वल BM।
इसमें आपको दिखाना है कि AM जो है वो BM के क्या है, इक्वल है। देखिए फिर से हमें कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए। तो देखिए आपके सामने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक आपका ट्रायंगल है OAM और एक ट्रायंगल है OBM, ठीक है। ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जान रहे हैं कि OA जो है आपकी OB के इक्वल है बिकॉज रेडियाई है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एंगल OMA और इक्वल एंगल OMB है 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। अगर आपको एक चीज मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। देखिए OM जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। जो OM साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग RHS रूल लगा सकते हैं। पहली बात तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल है, आपकी दोनों हाइपोटेनियस OA और OB जो है आपस में इक्वल है, और एक कोई भी अनदर साइड। तो OM आपको मिल गई। चलिए आपको नोट करना है तो नोट कर लेते हैं। तो प्रूफ, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो हमें ट्रायंगल लेकर चलना है OMA और OMB। तो इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ये हमने दो ट्रायंगल ले ली, ठीक है। फिर हमें लेना है एंगल OMA इक्वल एंगल OMB इक्वल एंगल 90 डिग्री, ये आपको दिया गया है, इसे हम कर देते हैं गिवन, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल OB, नोट कर देते हैं, ये क्या है, रेडियाई है आपकी, ठीक है। एक चीज हमें और मिल जाएगी, OM इक्वल OM, OM इक्वल OM, ये दोनों में क्या है, आपका कॉमन है। देखिए जितने भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे सबका आपको रीजन लिखना होगा, तभी आपका थ्योरम में अच्छे से अच्छे नंबर मिलने वाले हैं आपको। तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB बाई रूल कौन सा लगेगा, RHS रूल, RHS रूल, ठीक है। एक आपका हाइपोटेनियस है और एक आपकी अनदर साइड है। इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि AM इक्वल BM होगा। इसको नोट कर लेते हैं, देन AM इक्वल BM, AM इक्वल BM, ये आपका इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट जरूर याद कर लीजिएगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से किसी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट ही करेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 3 थ्योरम प्रूव करी है। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।